स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आप लोग जानते हैं प्रतिशत त्रुटि का जो श्रृंखला चल रहा था, भाग 1 भाग 2, आज भाग 3 है जो आधारित होगा आय और व्यय पर। आय और व्यय के बाद आपको सॉल्व कराया जाएगा चुनाव आधारित प्रश्न, फिर जनसंख्या आधारित प्रश्न, फिर परीक्षा आधारित प्रश्न। आज का टॉपिक है आय और व्यय संबंधित प्रतिशत त्रुटियों पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय, ठीक है। आय और व्यय मन से देखिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बड़े बड़े प्रश्न ट्रिक द्वारा सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। शर्त यही है कि मन से देखिएगा। आय की अगर बात करें तो हम दो प्रकार से गणना करते हैं। आय को हम दो प्रकार से गणना कर सकते हैं। एक तो वेतन में से खर्च किया जाए, ठीक है, और दूसरा जो वेतन हो किसी एक विशेष भाग में खर्च करने के बाद जो शेष बचे उस पर से खर्च किया जाए। इसी पर तरह तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला भाग क्या होता है कि वेतन से डायरेक्ट, कि वेतन कुछ है उससे 15% मकान की किराया, 20% शिक्षा, 5% परिवहन और 10% बचत, ऐसे हो। वेतन से कुछ होता है, वेतन का कुछ भाग किराया दे दिए, जो शेष बचा उससे शिक्षा, भोजन, विद्या, परिवहन, ये सब पर, पुस्तकें पर खर्च हो। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान देना है। एक बात और बता दें आपको, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वेतन हमेशा 100% होता है, चाहे वो 5,000 हो चाहे वो 1,00,000 हो। किसी व्यक्ति का जो वेतन होता है वो 100% होता है, चाहे वो 5,000 हो और चाहे वो 1,00,000 हो। तो 100% में मान लीजिए कि 30% भाग उसने किराया पर खर्च कर दिया, 30% भाग किराया पर, तो शेष क्या बचा? 70%। अब 70% में 20% भोजन, 5% परिवहन और 15% मान लीजिए कि शिक्षा पर, और इसी तरह कई खर्च कर दिए। तो जो ये खर्च हो रहा है 70 से नहीं लेंगे, इसको 100 मान करके, मान लीजिए इतना खर्च करने के बाद कुछ बचाया, तो जो ये 70 है किसका काम करेगा? 100 का। तो जैसे इसे हम जोड़ दें तो 15 5 20 20 40, तो जो बचेगा वो होगा 60%, न कि कितना कहेंगे 30%। इतना बात याद रखिएगा। और ये तो सिंपल ही रहेगा। ढेर सारे प्रश्न कराने चल रहे हैं, प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और फिर सॉल्विंग देखिएगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने लिखे हुए आए, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी, पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। शर्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से कराइए ताकि कुछ उत्साहवर्धन होता रहे। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिएगा। राम अपने आय का 40% भोजन में, 5% परिवहन में खर्च करता है तथा दोनों में खर्च 900 है, तो राम का वेतन क्या होगा? देखिए, एक राम जी हैं, राम जी, ठीक है, इनका जो आय है, आय हमेशा 100% लिया जाएगा, आय हमेशा 100% लिया जाएगा। इसमें से 40% ये खर्च कर देते हैं भोजन में, 40% किस में खर्च करते हैं? भोजन में, और 5% ये खर्च कर देते हैं परिवहन में। शेष जो बचता है वो इनकी बचत है, और कह रहा है इन दोनों में 900 रुपये खर्च करते हैं, तो इनकी आय क्या है? आय हमेशा 100% होगी, आय को हमेशा x मानेंगे। तो 45 इसमें खर्च कर दिए, तो बचत कितना होगा? सीधा सीधा पता चल रहा है
बचत जो होगा 55% होगा। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, जो इनका खर्च है 45%। 45% खर्च होता है किसका, आय का, और कितना बच रहा है 900। 45 को क्या कहेंगे, 45/100 गुणे x बराबर 900। सॉल्व कर लीजिए, 45 दूना 90, 20 और x बराबर आ जाएगा 2000। तो राम जी का वेतन कितना है 2000। ठीक है, राम जी का वेतन कितना आ जाएगा 2000। ध्यान से समझते रहिए, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगला कह रहा है कि रामू अपने आय का 10%, अपने बच्चों की शिक्षा पर 20%, भोजन पर और 5% मकान का किस्त जमा करता है और बाद में 10,000 रुपये बचा लेता है। रामू की आय, एक रामू जी हैं, ठीक है, एक रामू जी हैं जो अपने आय, मतलब आय 100% होता है, 100% का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 20% किस पर खर्च करते हैं, भोजन पर खर्च करते हैं। और 5% किस्त देते हैं मकान का, 5% किस्त देते हैं। अब वो बचा कितना रहे हैं, इसको ऐड करिए, 20, 10, 30, 5, 35% वो किसी न किसी रूप में खर्च कर दे रहे हैं। तो 100 - 35 उनकी बचत। आय बराबर बचत प्लस खर्च। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो आय तो हमने 100% माना है और ये खर्च है 35%, तो बचेगा क्या, 65% उनकी बचत है। और बचत कितना दे दिया है 10,000, तो क्या कहेंगे, और कितने में से, ये आय है, आय को हमेशा किससे कहेंगे, x से। तो x गुणे 65%, प्रतिशत यानी बटे 100, कितना 10,000 रुपये। हल कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा, काट दीजिए, 13 पंचे 65, 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, कितना 4 0 पहले से है, 1 2 3 4 5 बटे 13 पॉइंट में आएगा। ये रामू जी की क्या है, आय है। कोई डाउट, आशा है समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रतिशत आय व्यय से संबंधित इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, आशा है प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखिए, कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% किराए के रूप में खर्च करते हैं। देखिए, एक श्रीमान कपूर जी हैं, श्रीमान कपूर जी हैं, उनका आय जो है 100% है, उसमें से 20% वो किराया में खर्च कर देते हैं, तो शेष कितना बचा 80%। आगे क्या कह रहा है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। जो ये शेष है इसका 70% किस में खर्च कर देते हैं, घरेलू खर्च कर देते हैं, घरेलू खर्च कर देते हैं। तो हमने ये बताया है तो ये 80, लेकिन आप अपने मन में क्या रखेंगे 100, तो 100 में 70 खर्च हो गया, कितना बचेगा 30%। ये क्या है बचत, और बचत कितना कर रहा है वो, बचत कितना कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं 1800 रुपये। तो अब देखिए हमें आय तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, आय तक। आय को x मानते हैं, 30%, फिर उसके बाद किसका 80% का ना, फिर उसके बाद आय। तो ध्यान से x गुणे 30% गुणे 80% इज इक्वल टू कितना बचा रहे हैं 1800। हल कर दीजिए, आप जानते हैं x इंटू 30/100 80/100
इज इक्वल टू 1800, काटिए 0 0 0 से 0 काटिए 3 छंग 18 0 0 और 2 4 8 2 300 और ये इंटू में ये डिवाइड में x इज इक्वल टू 300 x बाई 4 4 7 4 पंचे 20 इंटू 100 यानी 7,500 रुपये, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये श्रीमान जी की आय है। 30%, किसका 30%? 80% का। और हमें क्या निकालना है? आय। तो आय क्रम से इंटू कराते चले जाएंगे। पहले ये एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, फिर तेजी से सॉल्व कर देंगे। जैसे एक और देखिए, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम समय में आप हल कर लेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कह रहा है, एक आदमी अपने आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि बचत 6300 है तो उसकी कुल आय, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है जिसकी आय 100% है और 24% मकान का किराया देता है और 62% में अपने परिवार पर व्यय करता है। परिवार पर तो टोटल वो कितना व्यय करता है? 86%। तो बचत कितना करेगा? सोच लीजिए, 100 माइनस 86 कितना हो जाएगा? 14%। 14% वो बचत करता है और बचत दिया गया है, कितना दिया गया है? 6300 रुपये। तो आप जानते हैं ये आय है। आय को किससे डिनोट करेंगे? x। तेजी से, x गुणे 14% 6300, तो x गुणे 14/100 इज इक्वल टू 6300। 7279, 7 से काट दीजिए, 2 होगा, इससे काट दीजिए, 450 गुणा हो जाएगा 450 20, मतलब जो आदमी है उनकी आय कितनी हो जाएगी? 45,000 रुपये। ठीक है, मन से देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिएगा मन से। आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ए जो है अपना जो आय है उसकी 100% है और जो मासिक वेतन का 20% वो बचत करता है। तो खर्च कितना करता है? 80%। और खर्च का दिया गया है 6,000 रुपये। तो कह रहा है कि वो बचाता कितना है? तो सोचिएगा, आय है ये और आय को किसे प्रदर्शित करेंगे? x से। तो x गुणे खर्च कितना? 80%, 6,000 रुपये, x गुणे 80/100, 6,000 रुपये। 0 से 0, 4, 2 से काट दीजिए या 8 से ही काट दीजिए, 8 से शायद ना कटे तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पंचे 20, 2 2 सते 14, 2 पंचे 10, 7,500 रुपये जो ए की आय है उसमें से आय 7,500 है, जिसमें से वो 6,000 खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करता है? 7,500 में से 6,000 खर्च कर देता है। तो हर महीना कितना बचाता है? 1,500 रुपये। ध्यान से समझते रहिए,
देखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और लिखते रहिए। प्रश्न जब पढ़ें तो मन से सुन लिया करिए तो ज़्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। छठा कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो खर्च करता है अपने आय का 60%। इसे कहेंगे 60/100, और भिन्नात्मक रूप में क्या कह देंगे, 3/5। आगे देखिए, प्रश्न का प्रारूप थोड़ा चेंज किया है, घबराइएगा नहीं, केवल मन से देखते रहिएगा। 15% आय 15% बढ़ जाता है तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। आय को 15% बढ़ा देते हैं, खर्च भी 15% बढ़ जाता है। तो कह रहा है व्यय में कितना, बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ही। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगर 60% खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेतन है और ये खर्च है। 5 रुपया में से 3 रुपये खर्च कर देता है, या 50 रुपये में से 30 रुपये खर्च कर देता है, या 500 रुपये में से 300 खर्च कर देता है, या 5000 में से 3000। ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो अधिकतर 100% लेते हैं तो 100 में ही व्यक्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आय, ध्यान से लिस्ट देख लीजिएगा। आय, फिर खर्च, फिर बचत। आय, फिर खर्च, फिर बचत। अब आय हमने कितना माना है, 500 रुपये, तो खर्च कितना होगा, 300 रुपये, और 500 हम 300 खर्च कर दिए तो बचत कितना होगा, 200 रुपये। अब आय का 15% बढ़ जाता है तो 500 का 15% 75 रुपये, यानी अब आय कितनी हो गई, 575 रुपये। 300 का 15% खर्च में भी बढ़ जाता है तो 45 रुपये, यानी टोटल अब खर्च कितना हो गया, 345। तो अब बचत आप निकाल लीजिए। तनख्वाह कितनी बढ़ी, 75, खर्च कितना बढ़ा, 45, तो 75 माइनस 45 कितना ज़्यादा बचा रहा, 30। तो अब वो कितना बचा रहा, 230। तो इसी को प्रतिशत में बताना है, तो 30% कितने में से, 200 में से। हल कर दीजिए, प्रतिशत है तो 100 आना ही है, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचा, 30/2, यानी 15%। 15% वो क्या करता है, बचत करने लगा जब उसकी आय 15% बढ़ गई और खर्च 15% बढ़ गया। ठीक है भैया, ध्यान से लिखते चलिए। अगर ना आया हो तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, दोबारा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो बताते, इसमें आप रिवर्स भी आ सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 7वां है, एक अरविंद जी हैं, एक अरविंद जी हैं, ठीक है, उनकी आय भी 100% होगी, तो वो जो है 75% खर्च कर देते हैं, अपने आय का 75% खर्च कर देते हैं। जो शेष बचता है, शेष कितना बचेगा, 25%। तो शेष का जो बचा है, शेष बचा लेते हैं, उसकी आय 20% वृद्धि हो जाए तो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। देखिए, अब देखिए खर्च कितना है, 75/100। हल करेंगे तो 4/5, तो वही लिस्ट बना लीजिए, आय, खर्च, बचत, आय, खर्च और बचत। तो देखिए 5 है ना, तो 5 है तो 500 हो जाएगा, और 4 है खर्च तो 400। तो आय 500 है, खर्च 400 है,
तो बचत पक्का है 100 होगा। अब देखिए उसकी जो आय है उसमें कितने की वृद्धि हो जा रही, 20% की। तो 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% हो जाएगा 500 है गुणे 20/100, तो 5 दूनी 10, 100 रुपये ना। तो 100 रुपये बढ़ जाता है, तो टोटल कितना हो गया 500 रुपये, सॉरी 600 रुपये। अब देखिए खर्च कितना बढ़ जाता है, खर्च जो है उनका बढ़ जाता है 10%, खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो 400 का 10%, 400 का 10% 40 रुपये, तो हो जाएगा 440 रुपये। ठीक है, हो जाएगा 440। अब देखिए आमदनी आय 100 रुपये बढ़ा, खर्च 40 बढ़ा, तो बचत कितना बढ़ेगा 60। अब बचत 160 हो गया, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है ना, तो जितना बढ़ा है कितने में से बढ़ा है 100 गुणे 100, यानी 60% बचत उसकी बढ़ गई। क्या कहेंगे, 60% बचत उसकी बढ़ गई। ध्यान से समझते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि तत्काल लिखें। देखने में अच्छा लगता है, आ भी जाता है, लेकिन जब आप लगाने बैठते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए कॉपी पेन आप लिए रहें। अगला 8वां देखिए, राम का व्यय और बचत में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक राम जी हैं जिनका आय और व्यय में जो रेशियो है वो 3:2 है। आगे क्या कह रहा है, आय 10% बढ़ जाती है, आय 10% बढ़ जाती है, तो व्यय भी कितना बढ़ा देते हैं 12%। तो अब बचत कितना प्रतिशत बढ़ा है, बचत कितना प्रतिशत बढ़ा है बताना है। फिर उसी तरह आय और व्यय 3:2, तो आय और व्यय, ठीक है कहीं गलत कर दिए, व्यय और बचत में रेशियो है, व्यय और बचत में, ठीक है। तो देखिए ये व्यय है ये बचत है, सॉरी ये व्यय है ये बचत है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 200। तो 3 लिस्ट बनाएंगे, आय व्यय और बचत, ठीक है, और क्या बचत। तो आय कितना, व्यय कितना है 300, बचत कितना है 200, सैलरी कितनी होगी 500। आय बराबर बचत प्लस क्या, खर्च या व्यय। तो अब देखिए क्या कह रहा है, आय 10% बढ़ा दिया गया, 500 का 10%, 500 का 10% 50, यानी 550, और 30 का 12% 36, यानी 336। तो सोचिएगा 50 रुपये तनख्वाह बढ़ी, 36 रुपये खर्च बढ़ा, बचत कितना बढ़ा 14 रुपये। मतलब अब वो कितना बचा पा रहे हैं 214, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है ना, तो 14 बटे कितने में से 200 गुणे 100, 0 0 2 सते 14, यानी जो बचत का प्रतिशत है वो कितना हो गया है 7%। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, इसीलिए हम बोर्ड खाली छोड़ देते हैं कि आप रोक करके लिख सकें। अगला देखिए 9वां, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन में खर्च करता है। एक आदमी है अपनी आय 100% होती है का 5% परिवहन में खर्च करता है, तो 95% बचता है। बची हुई आय का
20% खाने में खर्च करता है और 120 रुपये दान कर देता है, तो उसके पास जो बचत होती है वो 1400 रुपये की होती है। आय को हमेशा x मानेंगे। अब 20% खाने में, तो इधर इसको हमने क्या कहा था, 100 मानेंगे। तो बचत कितना हुआ, 80%। कितने में से, 95%। किसका, x का। तो x गुणे 95/100, 80/100 बराबर, सॉरी ये भी तो है, 120 रुपये दान कर देता है, बराबर 1400 रुपये। कैंसिल करिए, 5 एकम 5 9 45, 0 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे, सॉरी 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 4 5 20, तो हो गया 19x/25, इधर आ जाएगा तो 1520 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1520 गुणे 25/19 सॉल्व कर देंगे, यही क्या आ जाएगी, व्यक्ति, आदमी, मनुष्य की आय। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, चाहे जो क्वेश्चन हो प्रतिशत का, आज के बाद आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा भी नहीं अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेंगे। अगला क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 50%, देखिए एक ए जी हैं जिनकी आय 100% होती है, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। 50% घर की चीज़ों पर, घर पर खर्च कर देते हैं, शेष जो बचा 50% उसका, और बची हुई आय का 50% परिवहन में और 25% मनोरंजन में और 10% खेलों में खर्च करते हैं। इन सब के बाद बचा लेते हैं 900 रुपये। तो ए जी की आय कितनी होगी, समझिएगा, हमेशा इसको मन में 100 मानेंगे, यही ट्रिक है भैया। अगर वो 50 लिखा है तो 50 ना सोचिए, ठीक है, उसे हम क्या मानेंगे, 100। तो ध्यान दीजिएगा, 50 और 50 10 60 और 20 टोटल 85 हुआ। ये 15% बचा लेते हैं, बचत ही दिया है, लेकिन ये 15% किस में से बचाते हैं, 50 का, किसका 50, आय का। ध्यान से देखते रहिए, बस यही है, x गुणे 10% मतलब 10/100, और ये कितना है 50, यानी 50/100 बराबर किसके, 900 के। कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 8 40, x बराबर 18,000 सैलरी है, बस ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। बस ये चार्ट बना करके गुणा भाग जोड़ घटाना आप जानते रहेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। एक और देखिए, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और बची हुई आय का 40% मनोरंजन, 30% मेडिकल पर, उसके बाद इसके पास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा लंबा खर्चा है, एक आदमी है जिसका 100% आय होती है, जिसमें से
20% ये खा पी डालते हैं और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब 20 और 15 कितना हो गया? 35। 100 में से 35% खत्म, तो शेष कितना बचा? शेष इसे ऐड करेंगे तो 35 और 100 में घटा देंगे तो आ जाएगा 65। अब 65 में ये 40% का मूवी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं कुछ भी, और 30% की दवा, ये मनोरंजन है, ये दवा है। और क्या करते हैं? बस इसके बाद भी वो 8775 बचाते हैं। अब ये तो हो गया 70। अब इसको ही ना कहिएगा 65 है, मन में क्या बोल लेंगे धीरे से? 100 है, 70 खत्म, 30% जो बचत करते हैं, यही बचत कितना है? 8775 रुपये। तो 30% बचाते हैं। किसका 30%? इस 65% का। और ये 65% किसका है? आय का। आय को किसे प्रदर्शित करते हैं? एक्स। सबको इकट्ठा कर लीजिए, एक्स गुणे 65/100 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 8775। सॉल्व करिए, 0 से 0 13, 5 दूनी 10, 0 और काटिए, ये शून्य है, कैंसिल हो गया है। अगर 3 से कैंसिल करें तो ये होगा, ऐड करिए, 7 5 12 7 19, 19 8 27, हाँ हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 3 5 15। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2925 गुणे 20/13। 13 से कैंसिल होगा, देखते हैं। 13 दूनी 26, 3 32, 13 दूनी 26, 6, 13 पंचे 65। x इज इक्वल टू 0 0 2 4। यानी जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसकी जो आय है वो 4500 है। ये उनके खर्च हैं। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहिए। बस आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे जैसे खर्च हो रहा है, अगर शेष से खर्च हो रहा है तो शेष को मन में क्या मानेंगे? 100%। ठीक है, अगला देखिए, मन से देखते रहिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, SMS या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक आदमी 8550 की अपनी आय में से, फिर एक आदमी जी हैं, आय उनकी 8550 है, खर्च उनका 5700 रुपये है। तो हमें कह रहा है आय और खर्च में 19 और 13%, आय में 19% और खर्च में 13% की बढ़ोतरी हो जाए तो बचत में क्या बदलाव आएगा? याद है ना, हम जो रेशियो में रहता है उसको मान लेते हैं 100 जोड़ करके 500 300, जैसे अभी पीछे बताएं। तो इसमें बस आय और बचत दे दिया है, तो अगर रेशियो निकालेंगे तो खर्च है 5700 और आय है 8550। 5 से काटिए, 5 एकम 5 और यहाँ 7 है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, कितना बचा? 3 35, 5 सत्ते 35 ये,
114/171, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 3 17 है ना, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 से कटेगा नहीं। और किससे कट सकता है? 38 और 57, 19, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57। मतलब लिस्ट बना रहे हैं, आय व्यय खर्च। ये आय है 300, ये व्यय है 200, सॉरी बचत, ये बचत है 100। 300 में 200 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? 100 ही तो बचेगा ना। तो अब आय कितना बढ़ रहा है? 19%। 300 का 19%, 57 रुपये, मतलब 357। 200 का कितना है? 13% यानी 26, यानी 226। अब देखिए, सैलरी 57 बढ़ी, खर्च 56 बढ़ा, तो बचत कितना बढ़ा? 1 और 2 21। तो 21 रुपये कितने में बढ़ा? 100 गुणे 100, मतलब बचत कितना बढ़ जाएगा? 21%। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आय व्यय का। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, शर्त यही है कि खूब लगाइएगा इस टाइप का। 13वां देखिए, रतन का व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है। व्यय और बचत में, ठीक है, यदि उसका वेतन आय 25% बढ़ा दें और बचत 15% बढ़ जाता है, थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ व्यय में पूछा है। हमेशा बचत में पूछता था, इसमें किस में पूछ लिया है? व्यय में। तो घबराने की बात नहीं है। व्यय और बचत कितना है? 5:1, तो 100 लगा लेते हैं ना। आय व्यय बचत, व्यय मान लिया हमने 500 है, बचत मान लिया 100 है, तो आय कितना होगा? 600। आय में 25% बढ़ता है, तो 600 का 25%, 0 से 0 तो कट ही जाएगा। ठीक है, 25 6 जा 150, मतलब अब उनकी तनख्वाह जो है 750 है, बढ़ रहा। व्यय, व्यय में बताना है बचत कितना हो रहा है। बचत 100 का 15%, 15 ही आएगा, तो 150 बढ़ा सैलरी, पर बच 15 ही रहा है, तो खर्च कितना कर डाल रहे हैं? अरे भाई 150 में 15 घटा दीजिए, तो 135 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। यही प्रतिशत में 135 बटे कितने का? 500 का, गुणे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 27% वो अपना खर्च बढ़ा देते हैं यदि उनकी सैलरी 25% बढ़ जाती है। क्वेश्चन लिखते चलिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा आय व्यय से संबंधित। अगला देखिए, कह रहा है, ये भी अच्छा है, 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई। कुल कितने लोग हैं? 2500 लोग हैं। अब देखिए, 100% लोग होते हैं, जो 2500 है ये 100%, 60% बचत करते हैं और 40% पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि उनमें से 30% बैंक में, इसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, इतना
32% डाकघर में बचत करते हैं और तो शेष जो है शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी। हमने क्या कहा था कि मन में इसको 100 लेंगे, ये टोटल हो गए 62%। अब कितने बचे 38%। ये जो पैसा लगाते हैं शेयर में लगाते हैं, तो सोचिएगा ये आपका एक्स है, इनके शेयर जो लगाते हैं इनकी संख्या बतानी है, तो कितने लगाते हैं 38%। किसका 38%? 60% का। और ये 60% किसका है? 100%। और 100% यानी 2500। तो बता दीजिए शेयर धारकों की संख्या बराबर 2500 गुणे 38% गुणे 60% बराबर में हो जाएगा 2 0 से 2 0, 1 से 1, 5 2 19, 5 गुणे 19 गुणे 6, 30 गुणे 19, 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर में पैसा लगा। अगर पूछता बैंक में कितने लगाते हैं तो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान। बैंक में कितने हैं? 30%। किसका 30%? 60% का। और 60% किसका है? 2500 का। हल कर दीजिए। बैंक में जितने लगाते हैं। डाकघर में 32 गुणे 60 गुणे प्रतिशत में रहे। ठीक है, प्रतिशत के प्रश्नों को एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखें तो घबराएं ना। बस ये है कि प्रश्न को पढ़िए, नहीं प्रतिशत देख के सोचे टाइम लगेगा आगे बढ़ जाएं, लेकिन उसे पढ़िए और सोचिए, रास्ता सोचिए कैसे हो रहा। आगे देखिए, एक आरती जी हैं जिनका आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं में 15 है। एक आरती जी हैं जिनकी सैलरी 100 है, 20% घरेलू सामानों में शेष कितना बचा बताइए? 80 तो बचेगा ना। 80 20 कितना होगा? 100। आगे देखिए, शेष का 15% की पुस्तकें खरीदती हैं, 15% पुस्तकें खरीदती हैं पर तथा शेष आय का 30% कपड़े में। अब शेष कितना बचा? इसको हमने क्या कहा? 100 मान लेंगे ना। इसको हमने क्या कहा? 100 मान लेंगे। तो 100 में 15 गया, कितना बचेगा? 85%। ठीक है, ये शेष बचा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों में व्यक्त करती हैं, तो बचत कितनी हुई? 70%। ये कपड़ों में खर्च कर दी। ठीक है, आगे देखिए, तो भी ये कितना बचा लेती हैं? तो भी ये बचा लेती हैं 9520। तो आरती जी की आय चाहिए। तो ये 70% किसका? 85 किसका? 80। और ये आय है x। तो क्या कहेंगे? 70/100, 85/100, 80/100 गुणे x बराबर 9520। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। x बराबर 9520 100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 7 85 8। कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी 10 0,
5 एकम 5 सते 35, ठीक है। 4 5 4 2, ठीक है। x बराबर 9520 गुणे 500 7 गुणे 17 गुणे 2 हल कर दीजिए, यही आरती जी की सैलरी होगी। ठीक है भैया, मन से पढ़ते रहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, और आय व्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं अगर पूरा वीडियो मन से देखे होंगे। कह रहा है सुरेश अपने वेतन का 30%, सुरेश जी हैं अपने वेतन का, वेतन इनका 100 ही होगा, 30% भोजन, 30% मकान, इसमें शेष नहीं कहा, शेष नहीं कहेगा तो ऐसे ही चलेंगे डायरेक्ट वेतन से। 30% मकान का, 15% मनोरंजन, 15% मनोरंजन और 15% परिवहन। इसके बाद भी वो कितना बचा लेते हैं, 1500 रुपये बचा लेते हैं। तो सोचिए वो कितना खर्च कर डालते हैं, 30-30 60, 15-15 30, 90% वो तो बचाते कितने हैं, 10% कितने का, आय का ना, x लिखें तो आय ही समझा करिए, आय को x या आय लिख दीजिए, कितना हो गया 1500, तो x गुणे 10/100 बराबर 1500, कैंसिल करिए, x बराबर 15,000 उनकी क्या है, सैलरी है। ये था आज का क्लास, अच्छे से पढ़िएगा। कल फिर उपस्थित होंगे किसके साथ, चुनाव आधारित प्रतिशत समस्याओं के साथ। तब तक मन से पढ़ते रहिए अच्छे से। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।